तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था चित्रंग। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ के लोग बहुत ही कुशल चित्रकार थे। वे दीवारों पर, कपड़ों पर और यहाँ तक कि अपने शरीर पर भी अद्भुत चित्र बनाते थे। लेकिन उनमें एक अजीब सी परंपरा थी। वे मानते थे कि दुर्गा पूजा की मूर्ति को कोई भी इंसान नहीं बना सकता। इसलिए वे हर साल पूजा से पहले पहाड़ की एक गुफा में जाते थे और वहां मौजूद एक प्राकृतिक पत्थर पर बने मां दुर्गा के छोटी ईत्र की पूजा करते थे। इस साल गांव के सबसे युवा और प्रतिभाशाली चित्रकार आर्या की बारी थी। उसे उस गुफा से पूजा के लिए एक कलश लाना था, जिसमें उस पत्थर पर बने चित्र का प्रतिबिंब दिखाई दे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह प्रतिबिंब ही मां दुर्गा की सच्ची उपस्थिति को दर्शाता है। आर्या अपनी यात्रा पर निकली। वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। वह सोचती थी कि क्या ईश्वर को सिर्फ एक प्रतिबिंब में कैद किया जा सकता है? क्या आस्था सिर्फ एक पत्थर पर निर्भर हो सकती है? जब वह गुफा के पास पहुंची तो उसने देखा कि रास्ते में एक छोटी सी बच्ची बैठी रो रही थी। बच्ची के खिलौने टूट गए थे और उसके हाथ में एक खाली घड़ा था। बच्ची ने बताया कि वह अपनी माँ के लिए पानी लेने जा रही थी, लेकिन उसका घड़ा टूट गया। आर्या ने बच्ची को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वह उसके घड़े को ठीक कर सके। आर्या ने अपनी कला का उपयोग किया। उसने घड़े के टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ा और उस पर सुंदर चित्र बनाए। घड़ा अब सिर्फ पानी का पात्र नहीं, बल्कि कला का एक अद्भुत नमूना बन गया था। बच्ची बहुत खुश हुई और उसने आर्या को धन्यवाद दिया। जब आर्या ने बच्ची को पानी के स्रोत तक पहुंचाया और वह आगे बढ़ी, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी थैली में रखे सभी बर्तन खो गए थे, जिनसे उसे प्रतिबिंब लेना था। उसके पास अब सिर्फ बच्ची के घड़े को ठीक करने के बाद बची हुई थोड़ी सी मिट्टी थी। आर्या निराश नहीं हुई। उसने उसी मिट्टी से एक छोटा सा कलश बनाया और उसे लेकर गुफा के अंदर चली गई। उसने देखा कि पत्थर पर मां दुर्गा का चित्र बहुत धुंधला हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी उसे उस बच्ची का चेहरा याद आया, जिस पर उसने मुस्कान लाई थी। आर्या ने उस धुंधले चित्र को साफ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपने मिट्टी के कलश को पत्थर के सामने रखा। उसने अपने मन में मां दुर्गा से प्रार्थना की और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन में उन सभी लोगों के चेहरों को याद किया, जिनकी उसने अपनी कला से मदद की थी। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उस छोटे से कलश में मां दुर्गा का चित्र नहीं, बल्कि गांव के सभी लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। सभी लोग एक दूसरे से प्यार और सम्मान से भरे हुए दिख रहे थे। ये देखकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि मां दुर्गा का सच्चा प्रतिबिंब किसी पत्थर में नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों में दिखाई देता है, जब वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और करुणा रखते हैं। जब आर्या गांव वापस लौटी और उसने वह कलश गांव के लोगों को दिखाया, तो सब हैरान रह गए। उस साल किसी ने पत्थर की पूजा नहीं की। गांव वालों ने उस कलश को केंद्र में रखा और अपनी कला का उपयोग एक दूसरे की मदद करने और गांव को और सुंदर बनाने के लिए किया। उन्होंने यह महसूस किया कि सच्ची पूजा दिलों को जोड़ने और समाज को बेहतर बनाने में है। आर्या के लाए हुए प्रतिबिंब के कलश ने चित्रंग गांव में एक नई क्रांति ला दी थी। उस साल की दुर्गा पूजा के बाद लोगों ने अपनी कला का उपयोग केवल दीवारों पर चित्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि गांव को एक दूसरे के करीब लाने के लिए करना शुरू कर दिया। वे अपनी कला से बच्चों के लिए कहानियों की किताबें बनाने लगे, बुजुर्गों के लिए दीवारों पर प्रेरक चित्र बनाने लगे और गरीबों के घरों को सुंदर चित्रों से सजाने लगे। लेकिन इस बदलाव से गांव के एक बुजुर्ग पंडित दामोदर खुश नहीं थे। दामोदर गांव के सबसे प्रतिष्ठित और पारंपरिक पुजारी थे। उनका मानना था कि पूजा पाठ के लिए कुछ नियम और विधान होते हैं, और आर्या का यह नया तरीका उनकी सदियों पुरानी परंपरा को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्हें डर था कि कहीं गांव के लोग अपनी जड़ों से दूर न हो जाएं। दामोदर ने गांव में एक सभा बुलाई और कहा, आर्या ने हमारी परंपरा को तोड़ा है। दुर्गा माँ की पूजा का एक तरीका होता है, और अगर हम उस तरीके को छोड़ देंगे तो माँ हमसे नाराज हो जाएंगी। हमें अपनी पुरानी परंपरा पर वापस लौटना चाहिए। गांव के लोग दुविधा में पड़ गए। वे आर्या की नई सोच से प्रेरित थे, लेकिन दामोदर की बातों से भी डरते थे।
आर्या ने दामोदर के सामने जाकर कहा, पंडित जी, मेरा उद्देश्य परंपरा को तोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें नई जान डालना है। क्या माँ दुर्गा सिर्फ उन्हीं लोगों से प्रसन्न होती हैं जो नियमों का पालन करते हैं, या उनसे भी जो अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को सुंदर बनाते हैं? दामोदर को आर्या की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगर वे इस बार भी आर्या की तरह ही पूजा करेंगे तो वह गांव छोड़कर चले जाएंगे। गांव के लोग बहुत दुखी थे क्योंकि वे दामोदर का सम्मान भी करते थे। अगले साल दुर्गा पूजा का समय आया। गांव दो हिस्सों में बंट गया, एक जो दामोदर के पक्ष में था और दूसरा जो आर्या के पक्ष में था। दोनों गुटों ने अलग अलग कलश स्थापना की तैयारी शुरू कर दी। आर्या ने इस बार कलश बनाने की जिम्मेदारी गांव के उन बच्चों को सौंपी जो पहले कभी चित्रकार नहीं थे। उसने बच्चों से कहा, तब छोटे उम्र जो भी चित्र बनाओगे वह तुम्हारा मन होगा, बस अपनी भावनाओं को रंग दो। बच्चों ने अपनी कल्पना से एक ऐसा कलश बनाया जिसमें कोई एक चित्र नहीं था, बल्कि अनगिनत चित्र थे, जैसे तारे, चांद, पेड़, फूल और गांव के लोगों के हंसते हुए चेहरे। दूसरी ओर दामोदर ने सबसे कुशल कारीगरों को बुलाया और उन्हें हूबहू उस गुफा वाले पत्थर का चित्र बनाने के लिए कहा। वे कई दिनों तक मेहनत करते रहे, लेकिन वह चित्र कभी भी उस जैसा नहीं बन पाया। कलश स्थापना के दिन दामोदर के पंडाल में लगा कलश अधूरा और बेजान लग रहा था। दूसरी ओर आर्या और बच्चों द्वारा बनाया गया यह कलश बहुत ही जीवंत और खुशियों से भरा लग रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। आर्या के पंडाल में लगे कलश से एक दिव्य रोशनी निकली जिसने दामोदर के पंडाल को भी रोशन कर दिया। उस रोशनी में दामोदर ने देखा कि उनका कलश भी पूरी तरह से बन चुका था, लेकिन उसमें माँ दुर्गा के चित्र की जगह गांव के सभी बच्चों और लोगों के चेहरे थे। दामोदर की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गए कि ईश्वर का सच्चा प्रतिबिंब किसी पत्थर में नहीं, बल्कि उन लोगों के चेहरों में होता है जो एक दूसरे को बिना किसी नियम के प्यार करते हैं। उन्होंने आर्या के सामने झुककर कहा, तुमने मुझे सच्ची आस्था का पाठ सिखाया है। उस दिन से चित्रंगा में एक नई परंपरा शुरू हुई, जहां हर दुर्गा पूजा पर गांव के बच्चे मिलकर एक ऐसा कलश बनाते हैं जो सिर्फ नियमों का पालन नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ता है। पंडित दामोदर के पश्चाताप और आर्या के प्रति सम्मान ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब चित्रंगा की पहचान सिर्फ उसकी कला से नहीं, बल्कि उसकी एकजुटता और प्रेम से बड़ी ही होने लगी थी। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव के बच्चे और बुजुर्ग मिलकर एक नया कलश बनाते जो उनके बीच के आपसी रिश्तों और नई सोच को दर्शाता था। लेकिन गांव की यह सकारात्मकता जल्द ही एक नई चुनौती के सामने आ गई। पास के एक बड़े शहर में रहने वाले कुछ लोग जो शहर के विकास के लिए पुरानी परंपराओं को बेकार मानते थे, उन्होंने गांव की कला को खरीदने के लिए संपर्क किया। वे चाहते थे कि गांव के लोग अब पेंट बाय नंबर वाली तकनीक का उपयोग करके आसान और व्यावसायिक चित्र बनाएं। उनका कहना था, तुम्हारी यह पुरानी कला बहुत समय लेती है, आधुनिक तकनीक से तुम बहुत जल्दी और ज्यादा कमा सकते हो। गांव के कुछ युवा इस बात से प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि यह उनके लिए कमाई का एक अच्छा जरिया है। आर्या ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारी कला सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। अगर हम इस पर मशीन का उपयोग करेंगे तो हमारी कला अपनी पहचान खो देगी। युवाओं ने आर्या की बात नहीं मानी। उन्होंने शहर वालों के साथ समझौता कर लिया और आधुनिक उपकरणों से काम करना शुरू कर दिया। वे बहुत जल्दी चित्र बनाने लगे, लेकिन उन चित्रों में वह भावना और गहराई नहीं थी जो उनके हाथों से बने चित्रों में होती थी। इस साल की दुर्गा पूजा में गांव दो अलग अलग तरह के कलश बना रहा था। एक तरफ कुछ युवा चमकदार लेकिन बेजान कलश बना रहे थे, और दूसरी तरफ आर्या और बाकी लोग अपने हाथों से बहुत प्यार से एक साधारण कलश बना रहे थे। जब दुर्गा पूजा का समय आया तो एक बहुत ही अजीब घटना हुई। जिन युवाओं ने मशीन से कलश बनाए थे, वे सूखने के बजाय धीरे धीरे धुंधले होने लगे। उनका रंग उतरने लगा और उनमें दरारें पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्मा ही चली गई हो। युवा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी मेहनत से जो कमाया था वह सब व्यर्थ हो रहा था। उसी समय आर्या और उनके साथियों द्वारा बनाया गया कलश अपनी जगह पर चमक रहा था। उसमें गांव के सभी लोगों की मेहनत और भावना का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। इस कलश को देखकर उन युवाओं को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वे समझ गए कि पैसे के पीछे भागकर उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी, अपने हाथों की कला और अपने मन का विश्वास। वे आर्या के पास गए और अपनी गलती स्वीकार की। आर्या ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, हमारी कला सिर्फ रंगों और ब्रश से नहीं बनती, बल्कि उस प्रेम और ईमानदारी से बनती है जो हम इसमें डालते हैं। उस साल की दुर्गा पूजा में कोई भव्य पंडाल नहीं था। सभी ने मिलकर उस एक कलश की पूजा की जो आर्या और उनके साथियों ने बनाया था। उन्होंने सीखा कि सच्ची कला और सच्ची भक्ति किसी भी आधुनिक तकनीक से ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि वह दिल से आती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।